Good evening, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital, Lahore. So today I'm going to explain you about the topic that is 5-year plans. So कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है 5-year plans, जिसको हिंदी में हम 5 वर्षीय योजना भी बोल देते हैं। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक 5-year प्लान शॉर्ट क्वेश्चंस या हम कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस में है, लॉन्ग आंसर टाइप जो है उनमें पूछा जा सकता है। तो इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है 5-year प्लान्स की। तो ना सिर्फ की हेल्थ सिस्टम, लेकिन और भी जो मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे कि डेवलपमेंट का सेक्टर है जिसमें एजुकेशन है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, और भी सेक्टर्स हैं जिससे जुड़े हुए। तो उन सभी में जो है 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्या है ये 5-year प्लान्स, कब बनाएंगे और क्या ये काम करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको पहले ही बता दूं, एक ब्रीफ सा मैं आपको बता देता हूं कि प्लानिंग कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमेटी, एक डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि एक प्लानिंग कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, जो ये सारे के सारे 5-year प्लान्स को डील करती है। उनको प्लान कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। आजकल इसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जा सकता है। तो जो लेटेस्ट गवर्नमेंट में चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आजकल इसे नीति आयोग भी बोलते हैं। न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा। तो यही है प्लानिंग कमीशन, जिसको नीति आयोग बोलते हैं। तो क्या है ये? सो प्लानिंग कमीशन क्या है, 1950 से हमारे जो इंडिया का सिस्टम है, किसी भी सेक्टर का उसको चलाने के लिए जो मेजर डेवलपमेंट्स किए गए हैं या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, तो वो इन 5-year प्लान के थ्रू रखे जाते हैं, जिससे कि आगे चल के तो ये प्लान्स को आगे कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं बात करूँ अगर 1947 की, तो तब इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम था, मैं मेनली इसमें हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई आपको जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो तब की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 50 करोड़ थी। तो उस टाइम पे भी हमारे पास रिसोर्सेज तभी लिमिटेड थे, लेकिन हेल्थ का सिस्टम जो था हमारा उतना अच्छा नहीं था। तो उसको बनाने के लिए और हेल्थ के अलावा बहुत सारे सेक्टर्स को में डेवलपमेंट लाने के लिए 5-year प्लान जो है, 5 वर्षीय योजना बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो 5 साल के लिए ये प्लान, एक प्लान चलता है। उसमें जो है अगर मैं बात करूं कि जो बेसिकली उस टाइम पीरियड पे जो बेसिक नीड्स होती हैं, हमारी जो प्रायोरिटी नीड्स होती हैं कंट्री की, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होके ये 5-year प्लान बना दिए जाते हैं और आगे इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है 5 साल के। ओके, सो यही इंट्रोडक्शन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन टू लाइन जैसे थोड़ा सा। The first introduction is Planning Commission. Government of India set up a planning commission in 1950 to make and to make and for the assessment of the material capital and human sources of the country and to draft developmental plans for the most effective utilization of these resources. So जो मैंने आपको पहले जैसे कि एक्सप्लेन किया कि जो 5-year प्लान्स हैं ये इसलिए बनाए गए थे कि डेवलपमेंट जो है वो इंडिया की करनी है। जितने भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करके आगे हम कैसे अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे जो है कंट्री को आगे डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारे प्लानिंग कमीशन में फर्स्ट। नेक्स्ट, इन द ईयर 1957, the planning commission, which was provided with the planning division, which makes projection into the future over 20 to 25 years. तो मैंने आपको पहले इसमें बता दिया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसका काम सिर्फ ये नहीं है 5-year प्लान, आने वाले फ्यूचर में हम अपनी कंट्री को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, कितना डेवलप करना चाहते हैं। तो 20 to 25 ईयर्स का फ्यूचर प्लान जो है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में एक प्लानिंग डिवीजन है जो बेस्ड ऑन द नीड्स एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम जो 5-year प्लान्स को फ्रेमवर्क जो है फ्रेम करता है। नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड 5 members. Over the years, the planning commission has been formulating successive 5-year plans. So, 1950 से नियर अबाउट स्टार्ट होके आज तक जो है 5-year प्लान, नियर अबाउट 12 5-year प्लान चल चुके हैं, हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी नीड ऑफ द पीपल, टेक्निकल कंसिडरेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये काम काम कैसे करते हैं, लोगों की जो जरूरत होती है
उनके ऊपर बेस्ड होकर सेकंड टेक्निकल जो कंसिडरेशंस हैं, रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं, उन सभी को देख। नेक्स्ट, द 5 ईयर प्लान वाज कंसीव्ड टू रीबिल्ड रूरल इंडिया। तो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि 5 ईयर प्लान को बनाना क्यों है, क्योंकि हम रूरल इंडिया को रीबिल्ड करना चाहते थे, क्योंकि 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है। तो अगर हमने उसकी तरफ ध्यान दिया ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि अर्बन की तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन इसमें यह है कि रूरल इंडिया जो है उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, तो उसको सर्विसेज देने के लिए हमें उसकी तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए 5 ईयर प्लान जो है बनाए गए। एंड नेक्स्ट, टू ले फाउंडेशंस of the industrial progress. Next, to lay foundation of the industrial progress and to secure the balanced development of all parts of the country. ना सिर्फ रूरल, ना सिर्फ अर्बन, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करके उनके लिए प्लानिंग जो है, यही प्लानिंग कमीशन बनाता है और आगे 5 ईयर प्लान्स को चलाया जाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेकंड इसमें है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 5 ईयर प्लान्स है उनमें बेसिकली कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स लेके हम चलते हैं। तो मेनली कॉमनली इंडिया में किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है या हमें चाहिए बेसिक नीड्स हैं, तो 8 से 10 कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको 5 ईयर प्लान कॉमनली इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, इन्हीं को आगे अचीव करने की वो कोशिश करते हैं। 5 ईयर प्लान के थ्रू हम कोशिश करते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन से जो टारगेट्स हैं हमें अचीव करने हैं। फर्स्ट इज वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। इंडिया में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये शुरू से हम लेके चले, लेकिन आज भी हमारे लिए क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ये हम अभी तक इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। सेकंड, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत बड़ी जो डिजीजेस है, बहुत डेंजरस जो कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम 5 ईयर प्लान के अंडर वर्क करते हैं। नेक्स्ट, मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो मेडिकल एजुकेशन है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि 5 ईयर प्लान पे मैं बात करूंगा डायरेक्टली जो है हेल्थ के सिस्टम से जुड़े हुए। तो ये वही ऑब्जेक्टिव है इनमें, मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करना, मैन पावर उसको ट्रेनिंग और रिसर्च जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, मेडिकल केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ सेक्टर। ओके, तो इसमें क्या है कि मेडिकल केयर जो है उसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि डिस्पेंसरीज आ गई, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, तो उन सभी को इम्प्रूव करना था ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा पाए। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इनको इम्प्रूव करना है। फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई सर्विसेज, इनके बारे में हम बात करते हैं इनमें। इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आयुष आ जाता है। एंड नेक्स्ट, फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हम अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के अंडर लेके इनको इम्प्लीमेंट करने की, इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इसी पे बेस्ड होके, इन ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होके टाइम टू टाइम प्लानिंग कमीशन ने कुछ एक जो प्लान्स हैं वो बनाए हैं। आज की जो इस एक्सप्लेनेशन में, प्रेजेंटेशन में, लाइव सेशन में मैं आपको 4 5 ईयर प्लान जो वो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज फ्रॉम 1951 टू 55। सो दैट वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो मैं आपको पहले बता दूं कि हर एक 5 ईयर प्लान में मैं आपको एक एम एक्सप्लेन करूंगा, प्रायोरिटीज और उन प्रायोरिटीज से जुड़ी हुई कुछ एक मेजर डेवलपमेंट्स होंगी। सो 3 पार्ट्स में मैं एक 5 ईयर प्लान को डिवाइड करूंगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज फ्रॉम 1951 टू 55। इसमें एम है, फर्स्ट क्या एम है, टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, malnutrition and unhealthy environment and to build up the health services for the रूरल पॉपुलेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए, उसी से जुड़ा हुआ फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान इसी में बना हुआ है। तो इसमें क्या है, फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज, जो कम्युनिकेबल डिजीज थी उनसे जुड़ी हुई, मालन्यूट्रिशन, अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, उन सभी को खत्म करना था, ऐसे डिजीजेज को, अनहेल्दी इन्वायरमेंट को, और सर्विसेज को इम्प्रूव करना था। एंड टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू द मदर एंड द चाइल्ड, जो कि हमारी सोसाइटी में सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, एमसीएच सर्विसेज प्रोवाइड करवानी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। सो दैट वाज द एम, दैट वाज to provide the services in the rural areas and chase services, and to deal with the diseases like the malnutrition and the communicable disease. So that was the aim of first 5 ईयर plan. Okay, next are the priorities. Priorities includes first 5 ईयर plan, कुछ एक जो प्रायोरिटीज थी इस 5 ईयर प्लान की, जिनको इन्हें आगे प्रायोरिटी पर रख के प्लान किया गया था इस 5 ईयर प्लान को। फर्स्ट वाज सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन।
तो ये मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दिया। इंडिया में साफ पानी और सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सेकंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया को हमें जो केसेस थे उस टाइम पे बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करना था। हेल्थ केयर ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, उनको सर्विसेज जो है हमें प्रोवाइड करनी थी। एंड नेक्स्ट हेल्थ सर्विसेज फॉर द मदर एंड द चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए जैसे ही इसका एम था वैसे ही इसके आगे चल के प्रायोरिटीज बनी हुई हैं और इन्हीं प्रायोरिटीज पे आगे बेस्ड होके मेजर डेवलपमेंट्स इनसे ही जुड़ के बनेंगे। ओके, सो फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी। So that was about the aim and the priorities of first 5-year plan. Next is the major developments. So what were the major developments? First, BCG vaccination program to prevent and control of tuberculosis. So 1951 में BCG vaccination program जो है वो एक major development के अंदर था program. Second, BCG tuberculosis के bacilli of Calmette and Curine. 1952 में primary health center were set up to render health services in the rural areas. देखिए एम में हमने रखा था कि रूरल जो पॉपुलेशन उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो 52 में हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सेटअप करना शुरू कर दिया जो कि आज भी चल रहे हैं ताकि रूरल एरियाज को सर्विसेज मिल सके। नेक्स्ट 1953 नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का सेटअप। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है दैट व्हेन वाज द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज सेटअप और स्टार्टेड। ईयर वाज 1953। और इसी के आगे चलते नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो इसका आपको मीनिंग पता ही है, टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इसमें आगे चल के आ जाता है National Water Supply and Sanitation Program was launched and 1955 यहाँ पे आ जाता है नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च। तो इसमें नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है जो उसको लॉन्च किया गया था। ओके, दीज वर सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 5-year plan. Okay, so that was about the aim, priorities and development, major developments. Next is the second 5-year plan that includes the that was from 1956 to 61. So first of all, we will talk about the aim of that 5-year plan. It includes aim of the second 5-year plan was to extend the existing health services to bring them within the reach of all people so as to promote progressive involvement of national health. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि was to extend the existing health services. देखिए जो फर्स्ट 5-year plan में 5 साल में हमारी हेल्थ सर्विसेज जहां तक पहुंच गई थी, तो सेकंड 5-year plan का ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्हीं सर्विसेज को आगे एक्सटेंड करते हैं। ओके, ताकि देखिए यहाँ पे लिखा है टू ब्रिंग देम विद इन द रीच ऑफ ऑल द पीपल सो एज टू प्रमोट प्रोग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ। नेशनल हेल्थ को, लोगों को नेशनल लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या सर्विसेज को उन तक पहुंचाने के लिए सेकंड 5-year प्लान का यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों तक सर्विसेज जो है उनको पहुंचाया जाए, हेल्थ सर्विसेज को। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रायोरिटीज। सो दीज वर first establishment of the institutional facilities for rural as well as for the urban population। देखिए इसमें हमने इनमें पहले ही बात किया कि सर्विसेज जो है सब तक पहुंचनी चाहिए, वो तभी पहुंचेगी अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, जैसे कि रूरल एरियाज में सब सेंटर PSC CSC होंगे, और अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में, यहाँ पे हमारे पास डिस्पेंसरीज, क्लिनिक, सिविल हॉस्पिटल जो हैं वो होने चाहिए, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है होने चाहिए। ठीक है, तभी हम लोगों को सर्विसेज पहुंचा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल मैन पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, तो इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए आपके पास मैन पावर होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल मैन पावर। हर एक यहाँ पे हर एक पॉइंट का एक लॉजिक है, ऐसे एम से के साथ जुड़ी हुई प्रायोरिटीज बनी है। ठीक है, और प्रायोरिटीज से जुड़ी हुई है मेजर डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पे कम्युनिकेबल है, बाय मिस्टेक कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ये फर्स्ट 5-year प्लान के ही कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सेकंड में है। देखिए एक चीज मैं और बता दूं आपको, कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे जो आपको हर एक ही 5-year प्लान में मिलेंगे, प्रायोरिटीज में आएंगे। ओके, तो क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं और ये अब तक हम काफ़ी कोशिश के बाद भी हम इनको पूरी तरह
अचीव नहीं कर पाए हैं, सो इसलिए आपको अलग अलग प्लान्स में ये देखने को मिलेंगे सेम पॉइंट, जैसे कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग एंड अदर सपोर्टिंग प्रोग्राम, ये हमने पिछले में भी पढ़ा, इसमें भी पढ़ा, क्योंकि द पॉपुलेशन जो है, इंक्रीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इंडिया की सबसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम से एक है। इसी से आगे निकलते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी, इसी से आगे निकलती है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज। क्या क्या थे इसमें? डायरेक्टर family planning was appointed at the center to maintain the or to manage the services of the we will say that the family planning how to control the population, stabilize the population. We appointed a director of the family planning, so that will control the sector of the family planning at next level. Next, 1956, the demographic research centers was established in Delhi, Kolkata and Madras. डेमोग्राफिक रिसर्च सेंटर्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेमोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उससे जुड़े हुए जो भी डाटा है, जैसे कि डेथ रेट, बर्थ रेट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको हमने कैसे जो है कंट्रोल करना है और कैसे कलेक्ट करना है, तो इसके लिए सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए थे। नेक्स्ट, 1957, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज कन्वर्टेड इनटू नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। ओके, एक्चुअल में ये 1958 में इंप्लीमेंट हुआ है, 1958 हम इसको लिखेंगे। ओके, next, 1958, the Mudaliar Committee was set up by the government of India. तो जो मुदालियर कमेटी है, भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, तो कमेटीज के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो उन्हीं कमेटीज में से एक कमेटी है जिसकी यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, ये लॉन्च हुई थी तब। नेक्स्ट, 1959, वाटर स्टैटिस्टिक्स वर ट्रांसफर फ्रॉम DGHS टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को वाइटल स्टैटिस्टिक्स का काम जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया था, कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स जितने भी इंडिया में सेंसस को कलेक्ट करना, ये सारे फंक्शंस कौन करेगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशनल एडवाइजरी जो कमेटी है उसको बनाया गया, स्कूल हेल्थ कमेटी उसको बनाया गया, ताकि जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो बच्चों को प्रोवाइड की जा सके। ओके, नेक्स्ट, so that was about the second 5 year plan. Okay, so next I will explain you the third 5 year plan, that was from 1961 to 66. So first of all, the aim to remove the shortage and deficiencies which were observed at the end of the second 5 year plan in the field of health. The third 5 year plan का जो basic objective क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड 5 year plan में जो डेफिशिएंसीज रह गई थी हमें लगी, उनको जो है रिमूव करना था हमें थर्ड 5 year प्लान। ओके, नेक्स्ट, प्रायोरिटीज। सो प्रायोरिटीज क्या थी? सेव वाटर सप्लाई इन विलेजेस एंड सैनिटेशन, सो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, स्पेशली द ड्रेनेज प्रोग्राम इन द अर्बन एरियाज। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट इज द मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो प्रायोरिटीज बनी है, तो ये कॉमन ही है जो फर्स्ट और सेकंड में हमने पढ़ ली, इसमें कुछ नई बात नहीं है, वही प्रॉब्लम जो पहले थी तो वही यहाँ पे लिखी गई हैं जिनको प्रायोरिटीज दिया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन बीइंग सेम बता दिया कि जो पहले अचीव नहीं हो पाया उसको हम आगे 5 year प्लान में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अदर सर्विसेज जिनको प्रायोरिटी दी गई थी, हेल्थ एजुकेशन, स्कूल हेल्थ जो है उसको MCH, दैट इज मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो है उनको, मेंटल हेल्थ उनसे जुड़ी हुई सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ESI CGHS, इसके अलावा और एंड नेक्स्ट ISM, दैट इज इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो ये थी कुछ एक प्रायोरिटी जो थर्ड 5 year प्लान में 1961 से 66 तक रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट आता मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो मेजर डेवलपमेंट्स में क्या आता है? देखिए, सेकंड 5 year प्लान में मुतालियर कमेटी बनी थी, तो यहाँ पे इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। ओके, 1956, सो थर्ड 5 year प्लान की जो है जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता था, क्योंकि बाई चांस में स्लाइड जो है वो सेकंड यूज हो गई है। ओके, सो
जो मेजर डेवलपमेंट्स में जो स्लाइड होगी मैं आपको बाद में एडजस्ट कर दूंगा इसमें, बाई चांस यहाँ पे दूसरी स्लाइड है। ओके, सो इसमें मैंने आपको एम और प्रैक्टिस एक्सप्लेन करते हैं। सो इससे जुड़ी हुई हैं आगे जो है वो जो मेजर डेवलपमेंट्स होगी वो प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है। तो स्लाइड में मैं ऐड कर दूंगा। ओके, okay. So next we will talk about the fourth 5-year plan that was from 1969 to 74. So in this, the fourth 5-year plan did not started soon after the third 5-year plan due to some political reasons. So कुछ एक political reasons की वजह से, so इस जो अगर मैं बात करूं कि फोर्थ 5-year plan जो है उसमें तो एकदम से ये प्रोग्राम जो प्लान जो है 5-year प्लान जो स्टार्ट नहीं हुआ कुछ एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो इट स्टार्टेड इन 1969। ओके, सो 2 साल ये है जो प्लान स्टार्ट नहीं हो पाया। तो मीनवाइल इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो 2 साल के लिए ऐसे नहीं इस प्लान को रोक दिया गया, एनुअल प्लान जो है बना दिए गए थे। तो वो एनुअल प्लान क्या थे जैसे कि यहाँ पे 1956-57 लिखा है, 56-57 नहीं है, यहाँ पे 66 आएगा और 67 यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे बाई चांस जो ईयर्स हैं वो 67 68 ऐसे करके आएंगे। देन 5-year प्लान आगे 69 से 74 तक वो चलेगा, उसमें मेजर डेवलपमेंट्स आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इसमें है 1967 की अगर मैं बात करूँ, सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज सेट अप इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू कोऑर्डिनेट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ओके, एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया गया था कि जिसमें कि सेपरेट डिपार्टमेंट फैमिली प्लानिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें ये बात किया कि जो अलग अलग कमेटीज बनी थी उसमें हमेशा ये स्ट्रेस किया गया था कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके लिए हमेशा ही एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि हम फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हैं जो उनको इफेक्टिवली आगे जो है वो हम डील कर सके। सेकंड है 1968 की अगर बात करें तो उसमें मेडहोक कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। ओके, मेडहोक कमेटी है उसको नोट जो है अपॉइंट किया गया था, इसलिए मलेरिया जो रेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में हमने जिसको रीनेम किया था उसकी वर्किंग को चेक करने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एम। तो यहाँ पे एनुअल प्लान जो है फोर्थ 5-year प्लान स्टार्ट होने से पहले 2 साल बने थे। उसके बाद में ये फोर्थ 5-year प्लान स्टार्ट हुआ 69 से 74। तो इसके एम्स क्या थे? First estimator, the main aim of this plan was to strengthen the primary health center network in the rural areas for undertaking preventive, curative, and family planning services and to take over the maintenance phase of the communicable diseases. तो मेनली ये प्लान जो है वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव इन सर्विसेज से जुड़ा हुआ था, बेसिक कम्प्रिहेंसिव सर्विसेज जो होती हैं उनसे जुड़ा हुआ था। और जो मलेरिया फेस है, मलेरिया का जो कम्युनिकेबल अगर मैं बात करूँ कुछ एक डिजीजेस हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज से जो जुड़ा हुआ, सो कम्युनिकेबल डिजीज से जुड़ा हुआ जो मेंटेनेंस फेज था उसको रिव्यू करना था, टेक ओवर करना था। तो उसके लिए भी इसमें एक एम रखा गया था। प्रैक्टिस क्या थी? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो पहले के प्लान्स में भी चला था। सेकंड वाज द एंड द इम्पोर्टेंट वन वाज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नेटवर्क था हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का उनको इम्प्रूव करना था, स्ट्रेंथन करना था। नेक्स्ट, expansion of the medical and nursing education and training of the paramedical personnel to meet the minimum technical manpower required. So मेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन जो थे उनको इम्प्रूव करना था ताकि हमारे पास मेडिकल और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई मैन पावर हो और बढ़ती पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली जितनी डिजीजेस बढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टाफ जो है, डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरा प्रोफेशनल जो स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे पास, वो अवेलेबल रहे ताकि हम डिजीजेस को
डील कर पाए, केसेस को डील कर पाए। So these were the major priorities. Based on that, the 5-year plan, there are some of the major developments. Okay, so first is 1969, a major development that includes the comprehensive legislation for control of the river water pollution for domestic and industrial waste. तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो रिवर वाटर पोल्यूशन है और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से जुड़ी हुई आगे वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकती हैं या होने का खतरा रहता था, होती हुई है, तो उसके लिए एक रिवर वाटर पोल्यूशन जो है उसके लिए लॉज या एक्ट्स जो है वो बनाए गए 1969 में। ठीक है, जो मेजर जो रिवर्स हैं इंडिया की उसके लिए। सेकेंड, 1970s, ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च। प्रोग्राम जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से जुड़ा हो उसका लॉन्च किया गया। Next, the important one is the family pension scheme for the industrial worker was introduced. And next, जिसके बारे में मैं अभी important बोला था आपको, MTP bill was passed by the parliament. Okay, MTP is medical termination of pregnancy। ये होता क्या है कि कई बार देखिए केसेस ऐसे होते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि जिसमें आइदर मदर की हेल्थ जो है वो रिस्क पे होती है या जो फीटस है या न्यूबॉर्न बेबी जिसकी डिलीवरी होगी तो बेबी उन दोनों में से किसी की हेल्थ जो है रिस्क पे होती है, लाइफ जो रिस्क पे होती है। तो इन दैट कंडीशन द डॉक्टर एट दैट टाइम वो एक लीगलाइज अबॉर्शन जो है वो कर सकते हैं। उसमें वो मदर की हेल्थ को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइंस के अंडर वो एमटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गाइडलाइंस प्रूव नहीं होती हैं कि उस सिचुएशन में ये गाइडलाइंस जो है वो कुछ एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें अबॉर्शन करना पड़ा, तो ये एक इलीगल केस भी काउंट हो सकता है। तो उसके लिए एक एमटीपी बिल बना है कि जिसके अंडर मदर की लाइफ को सेव किया जा सके एक लीगलाइज अबॉर्शन के थ्रू। ओके, सो दैट वाज एमटीपी बिल। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे है 1972 एमटीपी एक्ट वाज इम्प्लीमेंट। सो एमटीपी एक्ट यहाँ पे 69 लिखा है, 69 है, दैट इज 1972 इसमें इम्प्लीमेंट हो गया था। ये एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम का क्वेश्चन है कि 1971 में जो है वो इस बिल को पास किया गया था और 1972 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट, द कमिटी ऑन द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हेडेड बाय करतार सिंह, द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ वाज सेट अप। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो है मैं कह सकता हूँ कि कमेटी थी, मल्टीपर्पज कमेटी ऑन सॉरी करतार सिंह कमेटी ऑन द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर करतार सिंह। तो उनके चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई थी 1973 में। देखिए कंप्यूटर की कोई मिस्टेक है कि वो जो ईयर्स है आपको सेम लग रहे हैं, यहाँ पे 1973 है। ओके, सो इसमें आगे आगे चल के है नेशनल प्रोग्राम ऑफ द मिनिमम नीड्स फॉर फॉर्मुलेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि करतार सिंह कमेटी है आगे जिसको ये अभी मैंने बात की 1973 की, उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जिसके ऊपर बेस्ड होकर आगे चल के मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स को बनाया गया। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट थी फोर्थ 5-year प्लान। ओके, तो क्या क्या रिकमेंडेशन थी? फर्स्ट, टू हैव मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स बोथ मेल एंड फीमेल फॉर प्रोवाइडिंग इंटीग्रल बेसिक हेल्थ सर्विसेज। सो इसके अकॉर्डिंगली जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ सर्विसेज हमारे पास मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर्स जो हैं या मल्टीपर्पज वर्कर होने चाहिए। सेकंड, टू हैव 2 सच वर्कर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल इन सब सेंटर, और एक मेल और एक फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर जो है सब सेंटर में होना चाहिए। and to have 1 male supervisor for 4 male health workers and 1 female for 4 female health workers। तो 3 से 4 फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए एक फीमेल सुपरवाइजर होगी और 3 से 4 मेल वर्कर के लिए एक मेल सुपरवाइजर। ओके, सो ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के रिलेटेड रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट, 1 PSC for 50,000 population and to have 16 sub centers under 1 PSC। ओके, तो करतार सिंह कमेटी के अकॉर्डिंगली 50,000 की पॉपुलेशन एक जो है वो पीएससी कवर करेगा और 16 सब सेंटर्स उस पीएससी के अंदर वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट, have chief medical officer in charge of the district health who should be assisted by deputy chief medical officer। तो चीफ मेडिकल ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा जिसके अंडर डिप्टी जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर्स वर्क करेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होगी। नेक्स्ट, हैव डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज
and who would be assisted by additional joint deputy director. Okay, so चीफ मेडिकल ऑफिसर के अलावा इसके अलावा भी जो है मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज के लिए हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं वो भी होंगे, ताकि एक रीजन को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके. ओके, सो दीज वर द मेजर रिकमेंडेशन बाय द करतार सिंह कमेटी. लेकिन ये सारी की सारी रिकमेंडेशन सीधी ही इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो मॉडिफाइड वे में इंप्लीमेंट किया गया. ओके, so that was one of the major development of the fourth 5-year plan. Okay, so that was all about the today's topic. 4 5-year प्लान जो है मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिए. थर्ड 5-year प्लान की जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट 5th 6th जब भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीक में, तो आपको वो मैं एक्सप्लेन साथ में कर दूंगा. ओके, सो स्लाइड्स मैंने सारी की सारी अटैच कर दी हैं, तो इससे आप जो है आगे जो है नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनकी जो पीपीटी की फाइल है वो अटैच कर दूँ इस वीडियो के साथ. ओके, सो नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. ओके, सो फॉर द टाइम थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.